आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 2,13,050 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि कल राज्य में कोरोना के 1,352 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12 लोगों की मृत्यु हुई है। बुलेटिन में राहत की खबर यह है कि राज्य में अब तक 1,96,192 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 1,449 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 13,532 है। नए मामलों में इंदौर में 546, भोपाल में 324, ग्वालियर में 77, जबलपुर में 53, रतलाम में 28, विदिशा में 22 और देवास में 20 नए प्रकरण सामने आए हैं। भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 64वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहब के विचार और आदर्श लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों में बाबा साहब को याद किया जा रहा है। इंदौर जिले में स्थित डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली अंबेडकर नगर स्थित बाबा साहब के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। राजधानी भोपाल में उनकी प्रतिमा पर बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा आकाशवाणी सहित केंद्रीय कार्यालयों और संगठनों द्वारा भी श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्यों पर एक वृत्त चित्र प्रदर्शित कर रहा है, जिसे फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर आज मध्य रात्रि तक देखा जा सकेगा। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर आधारित ये फिल्म एक विस्तृत और विश्लेषणात्मक फिल्म है। विशेष रूप से ये दलितों की उत्पीड़न के खिलाफ उनके अथक अभियान को दर्शाती है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास के लिए निश्चित योजनाएं बनाने को कहा है, जिससे कि वे अपने गृह राज्य में जीवन यापन कर सके। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के नरेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 18 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस जवाब से असंतोष जाहिर किया है कि प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि दूसरे राज्यों में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को राज्य अपने घर वापस लौटने पर रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। वन मंत्री विजय शाह ने कहा है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार अनेक कदम उठा रही है। उन्होंने कल खंडवा में युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए स्थापित किए जा रहे टंट्या भील अध्ययन केंद्र के भवन के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को भी इस दिशा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। वन मंत्री ने पंधाना के विधायक राम दांगोरे द्वारा गरीब शिक्षित बेरोजगारों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इस अध्ययन केंद्र की स्थापना की पहल करने की सराहना की। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 74वें अंक में आज शाम प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे सीधी जिले के ग्रामीण अंचलों में स्व सहायता समूहों के जरिए अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी बनती महिलाओं पर विशेष रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 2020 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज सिडनी में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। समाचार लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओवर में 31 रन बना लिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर में आज 74वां होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मनाया गया। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में बनाए जा रहे आईटी पार्क में निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कल जबलपुर में राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। होशंगाबाद जिले में यूरिया वितरण के गड़बड़ी के सिलसिले में मार्कफेड के गोदाम प्रभारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। और राजगढ़ के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कल जिले के तवरवाड़ क्षेत्र के दूरस्थ अंचलों में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और उपलब्ध सामग्री, दवाओं आदि की जानकारी ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।